हेलो बच्चों, पिछली 5 वीडियोज़ में हम लोगों ने अपने चैनल पर ऑर्गेनिक नेमिंग के बारे में पढ़ा कि कैसे हम कंपाउंड्स के IUPAC नेम लिखते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बेसिकली। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं आयनिक कंपाउंड्स का नेम लिखने के लिए। आयनिक कंपाउंड या आयनिक यौगिक का मतलब ये होता है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट हों। अभी आपने अगर बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा होगा कभी या पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो बॉन्ड्स बनते हैं दो एलिमेंट्स के बीच में, वो 3 नेचर के होते हैं बेसिकली। एक आयनिक बॉन्ड, एक कोवैलेंट बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है कि एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी कि एक तत्व उसमें इलेक्ट्रॉन दे करके धनायन बन जाता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ले करके एनायन बन जाता है। एनायन मतलब ऋण आयन, धनायन को कैटायन बोलते हो आप इंग्लिश में। तो यहाँ पे हम उन कंपाउंड्स की नेमिंग पढ़ने जा रहे हैं जिनमें आयंस आते हों, मतलब जिनका निर्माण जो कि किससे बने हों, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन से मिल के बने हुए हों। ऐसे कंपाउंड्स को आप आयनिक कंपाउंड बोलेंगे और उनकी नेमिंग को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आयनिक नेमिंग। जैसे आपने सुन रखा होगा या आपसे मैं पूछूं कि सोडियम क्लोराइड का फार्मूला आप बताओ, तो आप तुरंत बताएंगे कि सर NaCl। ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है और ये कॉमन सॉल्ट है भी, है ना। तो इसका नेम आपने बता लिया क्योंकि आपको सोडियम का पता था कि ये सोडियम है और ये क्लोराइड है। असल बात यह है कि ये सोडियम आयन है Na+ और ये Cl-, ये क्लोराइड आयन है। तो आपने इसका नाम बता लिया। बट आपसे अगर मैं पूछूं कि कैल्शियम ऑक्जेलेट का फार्मूला बताओ, सोडियम बोरेट का फार्मूला बताओ, मैग्नीशियम मेटा एल्यूमिनेट का फार्मूला बताओ, तो हो सकता है कि आप थोड़ी देर के लिए रुकें या हो सकता है कि आप ना भी बता सकें, या ऐसा भी पॉसिबल है कि आपने पढ़ रखा हो तो बता भी ले जाएं। अब अमूमन क्या होता है ऐसे केस में कि बच्चे रटते हैं कि हमने जब हमें सोडियम मेटा एल्यूमिनेट मिला तो हमने वहाँ रट लिया कि सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का फार्मूला क्या है, सोडियम जिंकेट का फार्मूला क्या है, पोटेशियम ऑक्जेलेट का फार्मूला क्या है। तो हम इसको रटते हुए आगे बढ़ते हैं, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये पोटेशियम परमैंगनेट है। तो ऐसे रटते रटते बच्चे के पास अमूमन 1000 to 1200 आयनिक नेम्स हो जाते हैं, जो आपको ऑलमोस्ट 9 से मिलने शुरू होते हैं और 11 तक खूब आप पढ़ते हो आयनिक नेमिंग। 12th में चूंकि 11th लास्ट में ऑर्गेनिक शुरू होती है और 12th तक जाती है, तो वहाँ पे खूब ज़्यादा ऑर्गेनिक नेम्स मिलते हैं बच्चों को, जिनकी नेमिंग हमने पढ़ी पिछली क्लास में। बट ये जो आयनिक नेम्स मिलते जाते हैं, फार्मूले मिलते जाते हैं आयंस के, उनको बच्चे रटते जाते हैं और वहाँ से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि भाई इतने सारे फार्मूले हैं तो कैसे इनको याद करें। और फिर जो है हम लोग एक ब्लेम केमिस्ट्री को करते हैं कि केमिस्ट्री जो है रटने वाली सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री को रटना है, जबकि हमने सही तरीके से उस चीज़ को सीखा ही नहीं कि आयनिक नेम बनेंगे कैसे। जिस तरह से आपने पिछली 5 वीडियोस को जब आप देखोगे कि ऑर्गेनिक नेमिंग का एक पूरा कॉन्सेप्ट है, वैसे ही आयनिक नेम्स लिखने का भी एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और उतने सारे रूल रेगुलेशंस जानने भी नहीं हैं जितने कि आपने ऑर्गेनिक के लिए जाने थे। इसमें सिर्फ और सिर्फ इस एक वीडियो को आप देखोगे और आप ऑलमोस्ट 1200 नेम्स बनाने का तरीका सीख जाओगे, जिसमें आपको करना ये होगा कि ऑलमोस्ट 30 कैटायंस, यानी कि 30 पॉजिटिव आयन, जैसे ये सोडियम पॉजिटिव आयन है, क्लोराइड नेगेटिव आयन, तो 30 कैटायंस और ऑलमोस्ट 40 नेगेटिव आयंस को याद करना होगा। और उन्हें भी एक्चुअली आपको याद नहीं करना होगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे, कैसे प्रैक्टिस करोगे अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको खुद ब खुद ये 1200 फार्मूले तैयार हो जाते हैं और साथ ही ए आयंस तो तैयार हो ही जाएंगे। जब आप 1200 टाइम्स किसी चीज़ को लिखोगे तो आपको बिना याद किए वो चीज़ें याद हो जाएंगी और फिर आपसे ऑलमोस्ट कोई भी आयनिक नेम आपके लेवल से पूछा जाएगा तो आप उसको तुरंत बता ले जाएंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा आयनिक नेमिंग की तरफ। तो जैसा हमने डिस्कस किया कि कोई भी आयनिक नेम बनता है तो ये पॉजिटिव आयन, या जिसको हम बोलते हैं कैटायन, हिंदी में इसको बोलते हो धनायन, और ये नेगेटिव आयन जिसको हम बोलते हैं
एनायन या फिर हिंदी में बोलते हैं रीड आयन। एक नेम और भी है इसका, इसको आप बेसिक रेडिकल बोलते हो, अम्लीय क्षारीय मूलक इसको बोलते हो आप बेसिक रेडिकल, इसको हम लोग बोलते हैं क्षारीय मूलक, क्योंकि ये क्षार से आता है। जब ये सॉल्ट बना होगा, ये लवण जब बना होगा तो ये क्षार से आया होगा, बेस से आया होगा, और ये आया होगा एसिड से। इसको हम बोलते हैं अम्लीय मूलक या एसिडिक रेडिकल, हम इसको नाम देते हैं। जो नेगेटिव आयन होता है इसको हम नाम देते हैं एसिडिक रेडिकल। आपने पढ़ रखा होगा, ये 7th 8th स्टैंडर्ड से बताई जाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कि जब हम किसी एसिड को किसी बेस से रिएक्ट कराते हैं तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं। जैसे NaCl कैसे बना होगा, आपने NaOH लिया होगा जो बेस है, इसको रिएक्ट कराया होगा HCl से जो एक एसिड है। ये H और OH एक बॉक्स में बंद कर दो, ये H प्लस है, OH माइनस है, और यहाँ Na प्लस Cl माइनस, तो ये बना NaCl एंड H2O निकल गया। तो देखिए Na कहाँ से आ रहा है, बेस से आ रहा है, तो ये बेसिक रेडिकल हो गया। ये Cl कहाँ से आ रहा है, एसिड से आ रहा है बच्चों, अम्ल से आ रहा है, तो ये अम्लीय मूलक हो गया। ये क्षार से आ रहा है तो ये क्षारीय मूलक हो गया। तो कहने का ये मतलब है कि अगर हमें कोई आयनिक नेम जानना है तो हमको क्या क्या चाहिए होगा, ये कैटायन का फार्मूला हमें चाहिए होगा और एनायन का फार्मूला चाहिए होगा। जैसे अगर एक बच्चा है मान लो 5th का, जिसको सोडियम क्लोराइड का फार्मूला बताना है, तो उसको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, सोडियम की जानकारी और क्लोराइड की जानकारी। तो ऐसे अगर कोई आपको कोई सॉल्ट का नाम आपसे पूछा गया, कोई आयनिक नेम पूछा गया कि भाई मर्क्यूरस क्लोराइड बताओ या मर्क्यूरस ऑक्जेलेट का फार्मूला बताओ, तो आपको क्या क्या चाहिए होगा, मर्क्यूरस का फार्मूला चाहिए होगा और ऑक्जेलेट का फार्मूला चाहिए होगा। तो मैं अभी आपके साथ कुछ कैटायंस और कुछ एनायंस के फार्मूले को डिस्कस करूंगा और फिर बताऊंगा कि कैसे कैटायन और एनायंस के फार्मूलों को जान करके आप आयनिक नेम लिख सकते हो। तो थोड़े देर के लिए आपको नोट डाउन करने वाली चीजें हैं। एक चार्ट हम लोग बनाएंगे जिसे मैं आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड भी कर दूंगा उस चार्ट को, बट आप फिलहाल यहाँ पे चार्ट को देखेंगे। कैटायन और एनायन हमने अपने पेज को डिवाइड कर लिया 2 सेक्शंस में। इधर हमने लिखा कैटायन, या यूं कह लीजिए हमने एक तरफ लिखा धनायन और दूसरी तरफ हमने लिखा एनायन यानी कि ऋणायन। फिर एक बार बता दें कि हम लोग 100% जितने कैटायंस हैं या एनायंस हैं उनके नेम्स को हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट यहाँ पे हम मेन कैटायंस और मेन एनायंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग कुछ कैटायंस और कुछ एनायंस के चार्ट को प्रिपेयर करते हैं। पहले से दैट फर्स्ट कैटायन है H प्लस आयन, जिसको हम लिखते हैं हाइड्रोजन आयन। NH4 आयन, NH4 प्लस, ये अमोनिया से बना है NH3 से, एक H प्लस जुड़ा तो ये NH4 प्लस हो गया, तो इसको हम बोलते हैं अमोनियम आयन। Li प्लस, लिथियम, Na प्लस, सोडियम, ये तो एलिमेंट्स ही हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और ये लिथियम बन गया। K प्लस, पोटेशियम, Rb प्लस, रुबिडियम, Cs प्लस, सीजियम, Be डबल प्लस, Be डबल प्लस भी आप डबल 2 टाइम्स प्लस दिखा सकते हैं या Be प्लस 2 लिख सकते हैं। ये रहा बेरिलियम, Mg प्लस 2, मैग्नीशियम, Ca डबल प्लस, कैल्शियम, Sr प्लस 2, स्ट्रॉन्सियम। ठीक है, ये डबल प्लस वाले थे। ऐसे ही है Zn डबल प्लस, जिंक, CO प्लस 2, कोबाल्ट। देखिए O स्मॉल लिखेंगे आप,
CO इसके इक्वल होता है और ये +2 ना रहे तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है ना, कोबाल्ट, CD+2, कैडमियम, Na+2, निकिल, Cr+3, क्रोमियम, Ag+ सिंगल चार्ज, ये सिल्वर हो गया, Au+3 गोल्ड। तो यहाँ देख लेते हैं कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यहाँ तक आपने 18 जान लिए। इसके बाद कुछ पैटर्न चेंज होता है बेटा। एक जैसे आप देखो Fe का एक आयन होता है +2 और एक आयन होता है +3। Fe फेरम होता है, आयरन जिसको आप बोलते हो लोहा, तो ये होता है फेरस और ये होता है फेरिक। अब ये क्या नई चीज आ गई भाई, तो यहां आप देख रहे हो कि +2 चार्ज है और यहां लगा हुआ है अस, यहां +3 चार्ज है और यहां लगा है इक। ये फेरस हो गया, ये फेरिक हो गया। अब बात आती है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि Cu+2 और Cu2+2 में कौन सा क्यूप्रस है और कौन सा क्यूप्रिक है, मैं रुकता हूं 10 सेकेंड के लिए, आप बताइए इन दोनों को ऑब्जर्व करके कि कौन क्यूप्रस हो सकता है, कौन क्यूप्रिक हो सकता है। यहां +2 था तो ये अस बना था, ये +3 था तो ये इक बना था। यानी ये है कि अगर वैलेंसी या यूं कहो चार्ज जो है छोटा होगा तो अस लिखा जाएगा, चार्ज बड़ा होगा या जिसको आप आगे समझेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट बोली जाती है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऊंची है ऑक्सीकरण संख्या, तो इक लिखा जाता है। +2 था तो अस, +3 है तो इक। अब इसमें से कौन क्यूप्रस और कौन क्यूप्रिक होगा बताइए। अब देखिए यहां भी +2 चार्ज है, यहां भी +2 चार्ज है, तो आपको एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रही होगी कि भाई ये तो दोनों अस या दोनों इक है। बट ये समझ लीजिए कि यहां सिंगल कार्बन पे +2 है और यहां 2 कार्बन पे सिंगल कॉपर पे +2 है और यहां सिंगल डबल कॉपर पे +2 है। मतलब यहां एक आदमी को 2 लड्डू दिए जा रहे हैं और यहां पे 2 अलग अलग आदमियों को 2 लड्डू दिए जा रहे हैं। यानी कि इस आयन में Cu2+2 वाले में एक आदमी को 1 लड्डू मिल रहा है, एक कॉपर पे +1 मिल रहा है और यहाँ एक कॉपर पे +2 मिल रहा है, तो इसका हायर हुआ ये, और हायर वाले को हम क्या लिखते हैं, इक लिखते हैं। तो ये हो गया क्यूप्रिक और ये क्या हो गया क्यूप्रस। ठीक है, ऐसे ही देखिए ये इतना आप नोट कर लेंगे। ऐसे ही फिर 22 आयन्स हो चुके हैं। ऐसे ही फिर Hg+2, Hg2+2, Hg+2, तो यहां 2 मरकरी पे +2 है, यानी कि सिंगल मरकरी पे सिंगल प्लस होगा और यहां सिंगल मरकरी पे डबल प्लस है, तो ये हो गया मर्क्यूरस और ये हो गया मर्क्यूरिक। ऐसे ही फिर Pb+2, लेड जो होता है सीसा, प्लम्बस, और ये Pb+4 हो गया प्लम्बिक, है ना। ये Sn+2 स्टेनस और ये Sn4+ स्टेनिक। ठीक है, तो ऐसा आप एक कॉमन बात समझिए कि जब कभी आपको ऐसा मिले कि एक में चार्ज छोटा हो और एक चार्ज बड़ा हो, तो आप छोटे चार्ज को अस लिखेंगे और बड़े चार्ज को आप इक लिखने वाले हो, है ना। प्लम्बस प्लम्बिक हो गए। अब ये 22, 4, 6, 8 कुछ और है, जैसे आप देखिए स्कैंडियम+3, ये स्कैंडियम होता है। तो ये मेन आपके कुछ कैटायंस थे जिनको आपने देख लिया। अब आप बात करते हैं एनायन की। आपने इसमें जो पहला एलिमेंट देखा था वो था हाइड्रोजन आयन, H+ आयन। H+ हाइड्रोजन की खास बात यह है कि ये पॉजिटिव आयन भी बनाता है और नेगेटिव आयन भी बनाता है।
तो ये H माइनस भी बनाता है, इसको आप बोलते हो हाइड्राइड आयन। फिर OH माइनस को आप बोलते हो हाइड्रोक्साइड, ऑक्सीजन जुड़ गया, हाइड्रोक्साइड। फिर है F माइनस, इसको आप बोलते हो फ्लोराइड। ये हैलोजन ग्रुप से हैं। हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो ग्रुप है इसको आप हैलोजन्स बोलते हो। हैलोजन मीन्स सॉल्ट जनरेटर्स, है ना, इन्हीं से मेन सॉल्ट जो हैं इन्हीं से मिलते हैं। ऐसे ही फिर Cl माइनस, इसको आप बोलते हो क्लोराइड। ये गौर करिएगा, ये लास्ट में D है, T है, DE है या IDE, ITE, ATE ऐसे चलता है। जैसे ये ClO माइनस हो गया तो ये हो गया क्लोराइड, और अगर यही लिखा जाता ClO3 माइनस तो ये हो जाता क्लोरेट। ऐसे ही फिर Br माइनस ब्रोमाइड, BrO माइनस ब्रोमाइड, BrO3 माइनस ब्रोमेट। ऐसे ही आयोडीन का बन जाएगा I माइनस आयोडाइड, IO माइनस आयोडाइट, IO3 माइनस आयोडेट, है ना। फिर एक देखिए Cn माइनस साइनाइड, NC माइनस, तो इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड, है ना। फिर देखिए ऑक्सीजन से O पर -2 तो इसको आप बोलते हो ऑक्साइड, O2 पे -2 होता है तो इसको बोलते हो आप पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड का मतलब जैसे ऑक्सीजन खुद ऑक्सीजन से जुड़ा रहेगा और उस पर फिर -2 चार्ज रहेगा तो पर ऑक्साइड होगा, और ऑक्सीजन की खुद की बॉन्डिंग हुई हो और उस पर केवल -1 चार्ज हो तो इसको आप बोलते हो सुपर ऑक्साइड। यानी कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड रहेंगे -1। ये चीज़ वही है, दोनों बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बस समझने के लिए बनाया गया। तो ये ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। फिर समझिए CO3 -2, या इसको आप ऐसे भी लिखा हुआ पाएंगे CO3 -2 टाइम्स, इसको बोलते हैं कार्बोनेट। ये क्या है? कार्बोनेट। अब इसमें एक हाइड्रोजन जुड़ जाए, H+ आके जुड़ जाए तो ये हो जाएगा HCO3। और देखिए यहाँ -2 चार्ज है, एक H+ आके जुड़ेगा तो इसका चार्ज घट जाएगा और ये -1 बचेगा, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसी को बोलते हैं बेटा बाइकार्बोनेट। ठीक है। फिर ऐसे ही देखिए N पे -3 होता है तो इसको बोलते हैं नाइट्राइड, IDE, नाइट्राइड। NO2 पे जब -1 होगा तो इसको बोलते हैं नाइट्राइट, और NO3 पे जब -1 होगा तो इसको बोलते हैं नाइट्रेट। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 22 ऑलमोस्ट हो गए। इसके आगे फिर देखते हैं, अभी इसका चार्ट थोड़ा लंबा है, हम लोग नाइट्रेट तक पहुंच गए हैं, है ना। नाइट्रेट के बाद ऐसे ही फास्फोरस के भी बनते हैं, जैसे P-3 तो इसको हम बोलते हैं फॉस्फाइड, PO3-3 तो ये होता है फॉस्फाइड, ITE, यहाँ IDE, यहाँ ITE। PO4-3 तो ये होता है फॉस्फेट। ऐसे ही सल्फर के भी चलते हैं, S पे -2 तो इसको बोलते हैं सल्फाइड, SO3-2 तो ये होता है सल्फाइड, SO4-2 तो इसको बोलते हैं सल्फेट। ये सल्फर के आयंस होते हैं ऐसे। ठीक है। फिर देखिए ये है HCOO-। आपको याद होगा अभी ऑर्गेनिक हम लोगों ने लास्ट नेमिंग पढ़ा, तो ये HCOOH जो होता था इसको हम नाम देते थे फॉर्मिक एसिड। तो HCOO- को हम क्या बोल देंगे? यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसको बोलते हैं बेटा फॉर्मेट आयन। ऐसे ही CH3COOH को क्या बोलते थे हम? CH3COOH को बोलते थे एसिटिक एसिड।
तो अगर हमने CH3COO माइनस को लिया तो ये हो जाएगा एसीटेट आयन। ये फॉर्मेट आयन फॉर्मिक एसिड से बना, एसिटिक एसिड से जो बना उसको हमने नाम दिया एसीटेट आयन। तो ये हो गया 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये ऑलमोस्ट 30 हो चुके हैं। अभी कुछ और आयन्स बचे हुए हैं, जैसे आपने देखा होगा MnO4 सिंगल माइनस, तो इसको बोलते हैं परमैग्नेट आयन। MnO4 पे जब डबल माइनस होता है तो इसको बोलते हैं मैग्नेट आयन, है ना। ऐसे ही CrO4-2 होता है क्रोमेट आयन, और Cr2O7 डबल माइनस होता है सिंगल माइनस डाई क्रोमेट आयन होता है। ये डाई क्रोमेट आयन है ना। फिर देखिए K2Cr2O7 -2, यहाँ -2 है भाई, डाई क्रोमेट आयन है ना। फिर जो है ऐसे ZnO2-2 जिंकेट आयन, AlO2 सिंगल माइनस, इसको बोलते हैं मेटा एल्यूमिनेट। SnO2-2 इसको बोलते हैं स्टेनाइट। BO3-3 इसको बोलते हैं बोरेट आयन। ASO4-3 आर्सेनेट आयन। और एक आप स्पेशल देख लीजिए कि जैसे आपने CH3COH को एसिटिक एसिड बोला था, ऐसे ही COOH सिंगल बॉन्ड COOH होता है ऑक्जेलिक एसिड। तो अगर इसमें से दोनों हाइड्रोजन प्लस निकाल दिए जाएं तो एक माइनस यहाँ आएगा, एक माइनस यहाँ पे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते होगे C2O4-2, तो इसको बोलते हो ऑक्जेलेट आयन। तो ये हो गया था 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऑलमोस्ट 40 आयंस हो गए। तो ये मेन कैटायंस थे और ये आपके मेन एनायंस थे। अब हम लोग फार्मूले को कैसे बनाते हैं, कैसे आयनिक फार्मूला लिखा जाता है इसकी हेल्प से, उस चीज को समझेंगे हम लोग, है ना। तो अब हम लोग फार्मूला बनाना सीखेंगे। फार्मूला बनाना बहुत ही इजी है अगर इस चार्ट को आपने तैयार कर लिया। और तैयार आपको अलग से बैठ के नहीं करना है, आप फार्मूले बनाते जाओगे और प्रैक्टिस होती जाएगी। और ये जितने भी कैटायन या एनायन जो अभी देखने में आपको टफ लग रहे हैं कि ये कैसे याद होंगे, एक्चुअली याद करना ही नहीं है। आपको याद करने के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको इसको प्रैक्टिसाइज करना है खूब। जितने भी फार्मूले मिलेंगे, या अभी एक तरीका बताऊंगा आपको कि कैसे आप 1200 फार्मूले बना ले जाओगे। 30 आपको ऑलमोस्ट इधर मिले थे, 40 इधर मिले थे, तो आप इनसे ऑलमोस्ट 1200 फार्मूले बना ले जाओगे। देखो एक चीज छूट गई थी, पॉजिटिव आयंस में एक एल्यूमिनियम मेन आयन छूट गया था Al+3, तो उसको आप नोट कर लेंगे। एल्यूमिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट आयन होता है ये, इसके भी खूब कंपाउंड्स आपको दिखते होंगे। तो 30 इधर हो गए, 40 उधर हो गए, है ना। तो 1200 के आसपास आप नेम इजीली बना ले जाएंगे। अब है क्या नेम, आप कैसे बनाओगे, जैसे आपको नेम टू फार्मूला और फार्मूला टू नेम, से दैट हम अभी बढ़ रहे हैं नेम टू फार्मूला। नेम दिया हो और हमको फार्मूला निकालना हो, तो हमें जिसका भी नेम पूछा जाएगा, जैसे मान लो दो कैटायन, एक कैटायन और एक एनायन हो, कैटायन A पर +X हो और एनायन B पर -Y होगा, तो क्या करेंगे, इसके चार्ज को यहाँ B के नीचे रखेंगे और इसके चार्ज को हम इसके नीचे रखते हैं, A के नीचे रखते हैं। बस अगर चार्जेस सेम है तो कोई चार्ज हम नहीं लिखेंगे, बैलेंस हो जाएगा। जैसे आपने सीरियल्स में देखा होगा, इधर से तीर आई, दोनों योद्धा चलाएं और तीर खत्म हो गई। तो ऐसे ही अगर दोनों चार्जेस सेम हैं तो कुछ नहीं लिखने वाले हम। चार्जेस जब डिफर करते हैं तो एक दूसरे के नीचे चार्ज एक्सचेंज कर देते हैं। इनकी टोपी उठा के इनके पैर पे, इनकी टोपी इनके पैर पे, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि अभी आपने जैसे बनाया होगा सोडियम क्लोराइड, तो हमने समझा ही। अभी मान लो अगर हमें बनाना हो कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम क्या है Ca+2 और सल्फेट क्या है SO4-2। दोनों चार्जेस सेम हैं, खत्म हो गया।
यहाँ हमने क्या लिखा, CaSO4, हो गया कैल्शियम सल्फेट। अगर हमें बनाना हो, लेकिन अगर यही बनाना होता एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम क्या होता है Al+3 और क्लोराइड क्या होता है Cl≡। अब क्या करेंगे, Al के नीचे A1, मैथ्स वाले सर कहते हैं कि 1 नहीं लिखना चाहिए तो मत लिखिए आप लोग। फिर ये Cl, ये 3, अच्छा ये 3A नहीं कि आप +3 लिखेंगे, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ आपको न्यूमेरल्स लिखने हैं, जो नंबर है वो लिखना है, प्लस माइनस नहीं। तो ये Al के नीचे 1 लिखना था, जो हमने नहीं लिखा, 1 नहीं दिखाना होता है। ये 3 था तो हमने 3 दिखा दिया, ये AlCl3 हो गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब ऐसे ही एक नेम आपको जैसे मान लिया मिला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम का फार्मूला क्या, Mg+2 और हाइड्रोक्साइड क्या है OH≡। एक बात मैं बार बार फोकस करता हूं कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनको आप ऑलमोस्ट इक्वल लिखिए, और ये जो +2 है इसको छोटा लिखिए, ठीक है। ये नहीं कि आपने Ca लिखा +2 लिख दिया, आदमी से बड़ी उसकी टोपी हो गई, ये चीज़ नहीं करना है। और ये नहीं लिखना है कि आपने SO4 लिखा, S इतना बड़ा, O एकदम छोटा सा हो गया, नहीं नहीं, ये बराबर रखने हैं इन दोनों को, है ना। अब यहाँ देखिए Mg+2 OH≡। अब Mg के नीचे 1 लिखना होगा तो ये 1 हम नहीं लिखने वाले हैं, और ये जो +2 है बाबू, ये पूरे OH के नीचे आने वाला है, तो पूरे OH को के नीचे दिखाने के लिए OH यहाँ 2 होल ट्वाइस, यहाँ 2 रहता है तो इसको आप बोलते हो ट्वाइस, ठीक है। 3 लिखते हैं तो थ्राइस, ठीक है। जैसे मान ली हमें बनाना होता फेरिक कार्बोनेट, हमें फार्मूला बनाना होता फेरिक कार्बोनेट का, तो फेरिक का फार्मूला Fe+3, कार्बोनेट का फार्मूला CO3-2, क्या मिला Fe2, यहाँ 2 आ गया, और पूरे CO3 के नीचे 3, CO3 होल थ्राइस, तो हो गया Fe2CO3 होल थ्राइस। तो ऐसे आप नेम टू फार्मूले तक पहुंच सकते हैं, है ना। फिर जो है जैसे आप एक और एग्जांपल देख लो, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो आपने लिख रखा था, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, एंटासिड के फॉर्म में यूज होता है। एंटासिड मतलब जब कभी हमारे पेट में गैस बनता है तो हम लोग यही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इनो वगैरह जो पीते हो आप, यही होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही, ठीक है। ऐसे ही मान लो आपको बनाना था कैल्शियम फॉस्फेट, जो बोन एश होती है, हड्डी की राख होती है, वो यही कैल्शियम फॉस्फेट होती है। तभी पूछता है टूथपेस्ट में नमक है, वही कैल्शियम है, कैल्शियम मिनरल से भरपूर ये कैल्शियम है ना। Ca+2 फॉस्फेट PO4-3 मिलाया, ये Ca3PO4 होल ट्वाइस। ये तो नेम टू फार्मूला था। फार्मूला टू नेम भी बहुत इजी है, आपको फार्मूले से नेम तक पहुंचना होगा तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको नेम लिखा हुआ है यहाँ पे कोई एक एग्जांपल आप ले लो, CaCl2, तो क्या हुआ भाई, इसको तोड़ो तो ये 2 चार्ज यहाँ कैल्शियम पे आ जाएगा, Ca+, और Cl कितने Cl हैं, 2 Cl हैं, और Cl पे चार्ज कितना होता है -1, तो हो गया कैल्शियम, ये हो गया क्लोराइड। मान लो आपसे पूछा गया एक थोड़ा सा छोटा सा नेम बट टिपिकल नेम, जैसे K2O2 पूछा गया, तो K2 2K हैं, K पर कितने चार्ज होते हैं +1, तो ये +1 हो गया। ये O2 पर यहाँ ये वाला जो चार्ज है 2 O2-2 क्या होता है, परऑक्साइड होता है, तो ये हो गया पोटेशियम परऑक्साइड, है ना। अब जैसे हमने जो बात शुरू की थी कि सोडियम जिंकेट का फार्मूला आपको बताना था, तो सोडियम जिंकेट, सोडियम का फार्मूला Na+, जिंकेट ZnO2-2 मिला दीजिए, Na के नीचे -2 को आप ले जाके 2 लिखोगे, और ये ZnO2, तो ये रहा सोडियम जिंकेट। तो इस तरह से आप ऑलमोस्ट सारे फार्मूले बना ले जाएंगे। अब आपको करना क्या है, प्रैक्टिस के लिए करना ये है कि आप
इधर के H+ और उधर के H- को छोड़ करके बाकी सबके फार्मूलों को तैयार करेंगे। जैसे आपने अमोनियम उठाया इधर से, तो अमोनियम ले जाइए, फ्लोरीन के साथ बनाइए फार्मूला, अमोनियम का क्लोराइड के साथ बनाइए, अमोनियम का ब्रोमाइड के साथ बनाइए, अमोनियम का एसीटेट के साथ बनाइए, अमोनियम ऑक्साइड बनाइए, अमोनियम ऑक्साइड बनाइए, अमोनियम कार्बोनेट बनाइए, अमोनियम बाइकार्बोनेट बनाइए। ऐसे ही फिर जब ये बन जाए तो लिथियम का फ्लोराइड, मतलब आप ऐसे नेम लिखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल जैसे लिथियम फ्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड, और इसका फार्मूले का स्ट्रक्चर बनाएंगे आप, फार्मुलेट करेंगे इसको। फिर लिथियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम एसीटेट, लिथियम ब्रोमेट, लिथियम जिंकेट, लिथियम ऑक्जेलेट, सब बनाएंगे लिथियम से। तो एक लिथियम से कितने फार्मूले बनेंगे? ऑलमोस्ट 40 बनेंगे। ऐसे ही 30 कैटायंस हैं तो 30 × 40, ऑलमोस्ट आप 1200 नेम्स बना लेंगे फार्मूले। एक चीज नोट करने वाली है कि इस 1200 में 1200 कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट आपको ये 1200 फार्मूले बना लेने हैं। अब क्या है कि जो एग्जिस्ट नहीं करता होगा, आने वाले दिनों में आप उसके फार्मूले को देखोगे या जब आप पढ़ोगे कि ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, ये चीज़ जब आप पूरा सिलेबस अपना केमिस्ट्री का इंटरमीडिएट केमिस्ट्री को पढ़ लेते हो, तब आप समझते हो कि कौन सा एग्जिस्ट करता है कौन नहीं करता है। बट अभी जो है वो हमने ये सीखा कि एग्जिस्ट करे ना करे, अगर कोई हमसे फार्मूला पूछा, मान लो हमसे पूछा गया कि फेरिक क्लोराइड का बताओ आप, तो फेरिक क्लोराइड एग्जिस्ट करता होगा तभी हमसे पूछा जा रहा है। तो जो एग्जिस्ट करता होगा, जो अस्तित्व में होगा, वो हमसे पूछा गया और उसको बताने का ढंग हमने सीख लिया। तो इस तरह से आपने आपके लेवल पे जितने भी आयनिक नेम्स बना सकते हो, आपके लेवल पे जितनी ज़रूरत होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा फार्मूला आप बना सकोगे। ये आयनिक कंपाउंड की नेमिंग थी। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम लोग कुछ सिलेबस वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे और एक पैटर्न से आगे बढ़ेंगे। अभी मेरा टारगेट ये था कि जब आप केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करिए तो आप कंपाउंड्स, जब हम किसी से मिलते हैं तो क्या करते हैं, हम अगले का नेम पूछते हैं, नाम पूछते हैं सबसे पहले। तो हमने सबसे पहले ऑर्गेनिक और आयनिक कंपाउंड्स के नेम को जान लिया, जिससे हम केमिस्ट्री से अच्छे से मिल सके। तो अब मैं केमिस्ट्री को एक पैटर्न पर लेके आगे बढ़ूंगा। आप हमारे साथ चलते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और आप वीडियोज़ को पूरी देखिए, एक सीक्वेंस में देखिए, जिससे आप केमिस्ट्री को एक पैटर्न वाइज एक सीक्वेंस में समझ सकें। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।